फाइनेंस डिसाइपल की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ठीक है, तुम मेरे बात से एग्री हो तो ठीक है, कल आ जाना हमारे पिक में। अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक कार्ड या लेटर फेंकती है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। कैरेक्टर भी बोलते कि सचमुच में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जांग को हरा दिया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन मास्टर ने जो मेरे को काम दिया था मैंने अपना काम कर दिया। इतना ज्यादा खुश मत होना झाओ को हराने के बाद, क्योंकि जो हैंगमैन सेट के जितने भी एल्डर है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये अग्रेसिव रहोगे तो तुम्हारी जो कल्टीवेशन वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होगी। इतना बोल के वो भी वहां से चली जाती है। बोलता है कि लड़के जो रेंगियान जो पिक है वो 3 में से एक पिक आता, तुम्हें अपने फ्यूचर को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। बंदे की और एंट्री होती है और उसे दिखाया जाता है ये टियांग यांग पिक का मेंबर है और ये क्लोज डोर डिसाइपल है। तो वो बोलता है कि तुमने ही जांग को हराया है क्या? तो भी बोलता है कि सीनियर आधी रात को आप मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों आए हो? बोलते कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मास्टर ने मुझे भेजा था तुमसे बात करने के लिए। बोला है कि तुम हमारे पीक के डिसाइपल बन सकते हो उसके मेंबर। भी बोलते कि अच्छा ऐसी बात है, चाहूंगा तुम टियांग पीक को तुमने ऑफेंड कर दिया यानी तुमने उससे पंगा ले लिया तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। चाहूंगा तुम हमारी पीक को ज्वाइन कर सकती हो। ना बोल के वो भी वहां से चला जाता और हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचने लगता है कुछ दिन पहले मेरे को कोई भी एल्डर अपना डिसाइपल नहीं बना रहा था और अब देखो अब सारे एल्डर मेरे को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। बोलता है कि जो हमारे टिंगियान जो पीक है उसकी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। वो बोलता है कि लड़की तुम क्या सोच रहे हो? तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है किसी एक पिक को ज्वाइन कर लूंगा जो कि मेरे बैकअप में काम आएगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी जो पिक है वो मेरे को नीचे दिखाना चाहते हैं और मैंने किसी पिक को ज्वाइन भी कर लिया, शायद से मुसीबत भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रिएटर भी बोलते हैं कि मुझे इस सेट के बारे में सारी बातें पता चल चुकी है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही सरवाइव करेगा और मैं एक आउटर सेट डिसाइपल में आता हूँ तो मैं बिल्कुल भी कोई भी तीनों पिक में से किसी को भी नहीं ज्वाइन करने वाला हूँ। पीटर बोलता है कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और वैसे भी आपने जो मेरे को ज्ञान दिया मैं उसी ज्ञान का यूज करूंगा। तो कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। कैरेक्टर भी अपना कल्टीवेशन करके बाहर निकलता है जहाँ पर जो बंदे रहते वो भी बात करने लगते हैं, अरे ये तो ये चेन है ना, इसने झाओ के साथ बैटल किया था और झाओ को कुत्ते की जैसे हराया था और ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बंदे रहते वो भी बात करने लगते कि जो एल्डर होंग है वो इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। बोलता है कि एल्डर होंग ने इसे धमकी भी दिया था कि इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एल्डर होंग का डायरेक्ट डिसाइपल है वो बदला लेने के लिए आ सकता है। क्रेट भी बोलता है कि डायरेक्ट डिसाइपल आने वाला है। सच में बोलता है कि मुझे कैसे भी करके जो मेरी कल्टीवेशन पावर है उसे और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। रहता है एक शॉप की ओर जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी आ जाता है। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि जो मेरा पिछला सेट था वहाँ पर भी ऐसा ही शॉप था, पैसे दे के ढेर सारे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि टेक्निक भी और ढेर सारे आर्टिफैक्ट भी। चलो मुझे चल के चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ पर है क्या। भी वहाँ पर एक मोटे के पास जाता और बोलता है कि एल्डर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। रहता वो बोलता है कि बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एल्डर रहता वो बोलता है कि ठीक है जाकर तुम देख लो, जो तुम्हें आइटम पसंद आए तुम वो ले सकते हो, मगर कोई आइटम चुराना मत। भी बोलता है कि मैं एक डिसाइपल हूँ और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके रहते हुए मैं कोई आइटम चुरा पाऊँ। फिर भी वहाँ पर आइटम देखने लगता है और बोलता है यहाँ पर तो सचमुच ढेर सारे आइटम है। क्रेट एक लोटस की ओर ध्यान जाता है जो कि एक फायर लोटस रहता है और देखते हो जो फायर लोटस की जो कीमत रहती है वो 500 स्पिरिट स्टोन होती है। क्रेट भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरे पास 1000 स्पिरिट स्टोन है टोटल। क्रेट जितने भी जड़ी बूटियां और जितने भी आइटम रहते हैं सभी आइटम को देखने लगता है और दूर आ जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इन सभी को बाई कर पाऊँ। तभी एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर टेक्निक मिल रही होती है। वहाँ पर एक टेक्निक का नाम रहता है कि एंसिड स्पिरिट जेड स्क्रोल। बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस शॉप में मुझे एक ऐसी टेक्निक मिलेगी जो कि स्पिरिट जेड जो लिक्विड है उसे रिफाइन करने का तरीका होगा। अभी आ जाता और बोलता है कि बच्चे क्या तुम्हें इस टेक्निक में इंटरेस्ट है? बोलता है कि इसकी जो कीमत है वो 20 स्पिरिट स्टोन है जो कि तुम इसे ले सकते हो। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या इतने सस्ता? क्रेट भी बोलता है ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कीमती है, ये कहीं नकली तो नहीं है ना? भी मोटा बोलता है कि ये बिल्कुल भी नकली नहीं है क्योंकि ये जो टेक्निक है वो अभी के कल्टीवेटर के किसी भी काम की नहीं है। इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम है। इसकी मदद से जो जेड लिक्विड है तुम उसे रिफाइन कर सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हें एक फायर चाहिए होगा जो कि अर्थ फायर है जो कि उनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से जो ये टेक्निक है उनके लिए बेकार है। वन सेट है जो स्पिरिट पील पेविलियन है उसके पास एक अर्थ फायर है, उस फायर को सील करके रख दिया गया है जिसकी वजह से जो फायर वो बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है। उस फायर की मदद से वो लोग ढेर सारे पील बनाया करते हैं और वो बहुत ज्यादा पैसे छापते हैं, मुझसे भी ज्यादा। क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि अर्थ फायर है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी एक फायर है। क्रिएटर बोलता है ये जो जेड स्क्रोल है मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है इसे मुझे दे दो। क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है यहाँ तक कि जो एक अर्थ फायर है वो भी इस जेड लिक्विड को रिफाइन कर सकता है, मेरे पास तो एक ट्रू फायर है जो कि अर्थ फायर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर है। बोलते कि तुम्हें और भी कुछ खरीदना हो तो तुम खरीद सकते हो। मेन क्रेट के अंदर जो ट्रू फायर है तो वो भी रिएक्शन देने लगता है और हमारे मेन क्रेट को एक आर्टिफैक्ट के पास लेकर जाता है। भी उस आइटम को देखते हुए बोलता है कि ये पका कोई अच्छा ही आइटम होना चाहिए। मेन क्रेट भी उस आर्टिफैक्ट के अंदर देखने लगता है और बोलता है कि चलो देखा जाए इसके अंदर क्या है। तभी देखते उसके अंदर ढेर सारे स्पेस रहते हैं, यानी वो स्पेस वाला आर्टिफैक्ट रहता है। क्रेट भी बोलता है कि अच्छा इसीलिए मेरे फायर ने रिएक्ट किया क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्पेस है।
क्रिएटर भी बोलता है कि इसकी कितना प्राइस है। तभी जो मोटा रहता है वो बोलता है कि 1300 स्पिरिट स्टोन। क्रिएटर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, मेरे पास तो 1130 ही स्पिरिट स्टोन है, क्या कुछ कम नहीं हो सकता। तभी मोटा बोलता है कि नहीं, तुम कोई दूसरा आइटम भी देके इससे ले सकते हो। क्रिएटर भी ले लेता और मोटा भी बोलता है कि ऐसे ही आते रहना। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैं इतना ज्यादा अमीर था, देखो फिर से कंगाल हो गया, मेरे सारे पैसे लुट गए। तो वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो बताता है कि हमारा मेन क्रिएटर ने 1100 स्पिरिट स्टोन दिया था और एक कमाल का पिल दिया था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। और सीन कट होकर आता है हमारे मेन क्रिएटर की, जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी उस आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर रहा होता है। मेन क्रिएटर उस आर्टिफैक्ट से बोल रहा होता है कि जल्दी से मेरे को कोई एक सीक्रेट टेक्निक या कोई भी एक आइटम दे दो जिससे मेरा फायदा हो जाए। उस आर्टिफैक्ट से कोई भी रिएक्शन नहीं आता और हमारा मेन क्रिएटर भी इधर रो रहा होता है कि मेरे 1100 स्पिरिट स्टोन और मेरा पिल अरे मेरे चले गए। क्रिएटर भी उस जेट टेक्निक को खोल लेता और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, प्लीज मेरे भरोसा मत तोड़ना, मेरे को अपने पैसे वसूल करने हैं। क्रिएटर भी बोलता है जो स्पिरिट जेट जो लिक्विड है उसे बनाने का जो तरीका है वो इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है, मेरे को स्पिरिचुअल ग्रास चाहिए होगा उसे बनाने के लिए। क्रिएटर भी वहां से निकल जाता और बोलता है कि सबसे पहले मेरे को जो स्पिरिचुअल जो ग्रास है उसे कलेक्ट करना चाहिए। क्रिएटर को ढेर सारे स्पिरिचुअल ग्रास मिलने लगते हैं जो कि रास्ते में वो कलेक्ट करता जा रहा होता है। क्रिएटर भी बोलता है जो मेरा लक है, मेरा लक तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, मेरे को ढेर सारे स्पिरिचुअल ग्रास मिल गए। और वहाँ पर सू भी आ जाती है और बोलती है कि साले वो ग्रास हमारे हवाले करते हैं। तो हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है ये जड़ी बूटी मुझे मिली है तो ये जड़ी बूटी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, तो एक काम करो कोई दूसरा जड़ी बूटी तुम ढूंढ लो। वो भी अटैक करते हुए बोलती कमीने, मैंने बोला था कि वो जड़ी बूटी हमारे हवाले कर दे। भी उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलते हैं कि वाह अब तुम तो दूसरों की जड़ी बूटी भी चोरी करने लगी। फिर से हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देती, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी अपने मुक्के से उस पर अटैक करता है जिससे जो सूर है तो वो पीछे जाके गिरने ही वाली रहती मगर अपने आप को संभाल लेती है। वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है और हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देती, मगर हमारा मेन क्रिएटर भी अपना स्वॉर्ड निकाल के उसके स्वॉर्ड को वहीं पर रोक लेता है। ऐसी लड़ाई चली जा रही होती जहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर सू के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। भी बोलता है कि आप कुछ स्पिरिचुअल ग्रास के लिए अपने जूनियर को मारना चाहती हो, तो ये बात बहुत ज्यादा बुरी बात है क्योंकि ये बातें आपने ही बोली थी ना, कुछ स्पिरिचुअल ग्रास के लिए मुझे मारना चाहती हो। और सो भी गुस्सा करते हुए बोलते कि चुप हो जा कमीने, मुझे वो ग्रास चाहिए। मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक हो जाता है जो कि हमारा मेन क्रिएटर भी उस अटैक को नोटिस कर लेता और बड़े मुश्किल से उस अटैक को रोक पाता और बोलता है कौन है, किसने मेरे ऊपर अटैक किया। आ जाता और बोलता है तुमने मेरी रिंग गियान पिक की एक बंदी को मारने की कोशिश की है। अरे तो वो भी हमारे मेन क्रिएटर के ऊपर अटैक कर देता है जिससे हमारे मेन क्रिएटर को काफी ज्यादा बैंड बज जाती है और हमारे मेन क्रिएटर से जो स्पिरिचुअल ग्रास रहता है वो भी छीन लेता है। फेस दिखाया जाता है। तभी जो सू रहते वो भी बोलते कि ब्रदर हाउ, तो वो भी बोलता है कि सू क्या तुम ठीक हो। तभी जो सू रहते वो बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमारा मेन क्रिएटर रहता है वो बोलता है कि मेरा नाम ये चैन है। तभी जो हाव रहता है वो बोलता है कि ओ तुम ये चैन हो आउटर डिसाइपल। क्रिएटर भी बोलता है कि जो हाव है वो फाउंडेशन स्टेबलिश लेवल का बंदा है, उसने चोरी चुपके से मेरे ऊपर अटैक किया। बोलता है कि तुमने ऐसा लगता है कि तुमने झांग को हरा दिया, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे सामने कमजोर हो और कमजोर ही रहोगे। क्रिएटर भी बोलता है कि मुझे लगा कि तुम सामने से अटैक करोगे मगर नहीं, तुम तो चोरी चुपके से अटैक कर रहे हो, तुम्हारे पीक के जितने भी लोग वो सारे कमीने हैं, तुमने मेरे ऊपर चोरी चुपके से अटैक किया था, मैं इस अटैक को याद रखूंगा। वो भी बोलता है कि मैं वेट करूंगा, तुम आकर अपना बदला ले लेना मुझसे। जो हाव रहता वो भी फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि सू ये तुम्हारे लिए है और क्या ओयो में चलोगी। तभी सू भी बोलती कि नहीं, इसके लिए मैं ओयो में नहीं जाऊंगी। और हाव भी सू से वहां से जाते हुए बोलता है कि जल्दी चलो, हमें अपने पीक में लौटना चाहिए। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि जो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है इस अटैक को मैं जरूर वापस लौटाऊंगा सू समित। और आता कुछ टाइम बाद की ओर जहाँ पर जो हमारा मेन क्रिएटर रहता है वो भी जो जेड लिक्विड रहता है उसे रिफाइन कर रहा होता है क्योंकि हमारे मेन क्रिएटर के पास एक ही नहीं रहता है, ढेर सारे उसके पास स्पिरिचुअल ग्रास रहते हैं। लिक्विड को बना लेता और बोलते कि चलो इस लिक्विड को चेक किया जाए। बोल के वो भी उस लिक्विड को वहीं पर पी लेता और कल्टीवेशन करने लगता और फटाक से हमारे मेन क्रिएटर का ब्रेक थ्रू हो जाता है, यानी एक लेवल अप। क्रिएटर बोलता है कि मैं कंडेंसर लेवल के सेकंड लेवल में आ चुका हूँ। क्रिएटर भी बोलता है कि मैंने अपने ट्रू फायर से इस जेट लिक्विड को रिफाइन किया, यानी इसे बनाया जिससे जो ये जेट लिक्विड वो बहुत ज्यादा स्पेशल बना है। मेन क्रिएटर बोलता है कि मुझे ढेर सारे और भी ज्यादा स्नो जेट चाहिए होंगे, तभी जाकर मैं और भी ज्यादा रिफाइन कर पाऊंगा। मुझे शॉप से स्नो जेट मिल सकता है मगर मेरे पास स्पिरिट स्टोन नहीं है, मगर मेरे पास जितने भी स्पिरिट स्टोन थे वो सारे स्पिरिट स्टोन खत्म हो चुके, अब मैं कहाँ से स्पिरिट स्टोन लाऊं। क्रिएटर को एक आइडिया आता और बोलता है कि मेरे को जाकर फेंग स्टेज में जाकर किसी को चैलेंज करना चाहिए और उसके साथ फाइट करना चाहिए, और इस बार मैं टियांग यांग पिक के लोगों को मैं चैलेंज करूंगा और उन्हें हरा कर मैं उनका सारे स्पिरिट स्टोन में लूट लूंगा। ऐसे ही सोच के हमारा मेन क्रिएटर पागलों की तरह हंसे जा रहा होता है। आता फेंग स्टेज की ओर जहाँ पर जो बंदे रहते वो भी बात करने लगते और बोलते हैं कि ये चिन क्या जीत पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि भाई उसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो शायद से जीत जाएगा क्योंकि उसने झांग को हराया जो कि कंडेंसर लेवल के 7वें लेवल में था। बंदा बोलता है क्या तुमने यांग की टेक्निक के बारे में भूल गए हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ मुझे याद है, उसके पास प्योर आइस की टेक्निक है। चिल्लाने लगती कि देखो यांग यहाँ पर आ चुका है। रहता वो भी हमारे मेन क्रिएटर को देखता और बोलता है साले ये चैन के बच्चे तू भी यहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारा मेन क्रिएटर भी आ जाता और बोलता है यो गुड मॉर्निंग सीनियर, कैसे हो।
हमारे मेन क्रिएटर के बीच में ऑकवर्ड माहौल हो जाता है, क्योंकि जो यांग रहता है वो हमारे मेन क्रिएटर का दुश्मन रहता है वो बोलता है कि ये चैन मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, तुम आकर हमारी जो यांग माउंटेन है तुम वहाँ का मेंबर बन सकते हो, मगर तुमने मना कर दिया। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करो और चैनल में सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।